आज से हम शुरू करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोलॉजी के। जो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे बायोलॉजी के, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डिस्कवरीज। जो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, द वर्ड बायोलॉजी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लेमार्क एंड ट्रेवेनर्स इन 1802। जो हमारे पास जो बायोलॉजी वर्ड था वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, ट्रेवेनर्स एंड लेमार्क। ठीक है, लेमार्क हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट थे और ट्रेवेनर्स हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है थियोफ्रेटस इज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेटस अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, इन्वेंटेड एंड डिफाइंड द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ बॉटनी इन 4th सेंचुरी। ठीक है, कि इन्होंने 4th सेंचुरी में इन्वेंटेड डिफाइंड द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ बॉटनी। और एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि ये क्या है हमारे पास, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड बॉटनी हैज इट्स रूट इन एशियंट ग्रीक टर्म बॉटनी मीनिंग ग्रास एंड पास्चर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास बॉटनी जो वर्ड है वो एक तरह की किससे अराइज हुआ है, ग्रीक टर्म बॉटनी से। ठीक है, इतना हमने ध्यान रखना है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, थियोफ्रेटस रोट मैनी बुक्स इंक्लूडिंग 10 वॉल्यूम सेट ऑफ हिस्टोरिया प्लेंटम। जो हमारे पास 10 वॉल्यूम सेट था हमारे पास हिस्टोरिया प्लेंटम, जिसमें इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में डिटेल में लिखा था। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। मतलब ध्यान क्या रखना है, जो थियोफ्रेटस ने, या फिर ऐसे पूछ सकता है आप लोगों से कि जो हमारे पास हिस्टोरिया प्लेंटम थी वो किसने दी थी या फिर लिखी किसने थी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो किसकी बुक थी, थियोफ्रेटस की। ठीक है, और जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये वाला, देखिए एरिस्टोटल इज, ठीक है यहाँ पे इज, ये एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, ही रोट मैनी बुक्स बट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आर हिस्टोरिया एनिमिलियम, डी पार्टिबस एनिमिलियम एंड डी जनरेशन एनिमिलियम। ठीक है, जो ये हमारे पास एनिमिलियम है, जैसे जो मेन बुक कौन सी है हमारे पास, हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलियम। और ये दी किसने थी, ये बुक किसने लिखी थी, ये थी हमारे पास एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी। तो ध्यान रखने की क्या बात है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास हिपोक्रेट। हिपोक्रेट्स इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो आपने पहले भी नाम सुना होगा हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स इज कंसीडर्ड टू बी अ फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बिकॉज इन हिज बुक्स विच आर मोर देन 70, ठीक है, विच आर मोर देन 70, ही डिस्क्राइब्ड इन साइंटिफिक मैनर मैनी डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया, तो बहुत सारी डिजीजेस के बारे में बताया था और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए इन्हें, जो हमारे पास हिपोक्रेट्स है, इन्हें कंसीडर किया गया फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के, फादर ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के फादर की तरह इनको क्या किया है, कंसीडर किया गया हिपोक्रेट्स को। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्लिनी द एल्डर रोट वर्ल्ड फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया। जो वर्ल्ड फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया थी वो किसने दी थी, प्लिनी द एल्डर। ठीक है, प्लिनी द एल्डर। और जो हमारे पास ये जो फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया था, इसका नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री। ये ध्यान रखिए, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, कंटेंट ओवर अ मिलियन वर्ड्स इन 37 वॉल्यूम्स। और ये क्या नाम था एनसाइक्लोपीडिया का, नेचुरल हिस्ट्री। ये आपने ध्यान रखना, और दी किसने थी, प्लिनी द एल्डर। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास गैलन। गैलन ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा आपकी, जो हमारे पास फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी है वो कौन है, वो थे हमारे पास गैलन। ठीक है, गैलन। तो यहाँ पे क्या लिखा है आगे कि ही वॉज ओरिजिनेटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एंड थ्रू आउट हिज लाइफ डायसेक्टेड एनिमल्स इन हिज क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी फंक्शन। कि जो हमारे पास जो बॉडी है वो फंक्शन कैसे करती है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स है, कैसे हमारी जो बॉडी है इतने सारे वेरियस फंक्शन एक साथ परफॉर्म करती है। तो ये सब जानने की खोज में, या फिर कह सकते हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एनिमल्स को डायसेक्ट करके कोशिश की थी समझने की कि जो हमारे पास जो बॉडी है वो फंक्शन कैसे करती है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा गया। एक्सपेरिमेंटल मीन्स सर्जरी वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट यहाँ देखिए, फर्स्ट हमारे पास ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वर्ड है बायोलॉजी वो दिया गया था हमारे लेमार्क एंड ट्रेवेनर्स ने। सेकंड जो फादर ऑफ बॉटनी है वो है हमारे पास थियोफ्रेटस। सेकंड क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने, उसके बाद ध्यान रखना है आपने कि जो हमारे पास थियोफ्रेटस थी, इन्होंने एक बुक दी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंट्रम। ठीक है, नेक्स्ट रखना है ध्यान, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है हमारे पास, एरिस्टोटल। नेक्स्ट ध्यान रखना है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, फादर ऑफ, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन होंगे हमारे पास, हिपोक्रेट्स। फिर ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया, यहाँ देखिए फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया किसने दी थी, प्लिनी द एल्डर, नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री। और लास्ट में क्या देखना है हमने कि जो हमारे पास गैलन है, गैलन क्या है हमारे पास, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। तो ये हमारे पास जितने भी टॉपिक्स है इनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये जितने भी, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।